श्री स्वयंमस्तुभ्यम हर हर महादेव। राजस्थान के अलवर में गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बांची जा रही श्री त्याग श्री महापुराण कथा आज तीसरे दिन की पूरी हो चुकी है। यह कथा 12 जुलाई से 18 जुलाई तक दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक चलेगी। इस कथा को आप टीवी और यूट्यूब के माध्यम से भी श्रवण कर सकते हैं। आज की कथा में गुरुजी ने हमें बताया जो कि कल शिवरात्रि है, सावन शिवरात्रि, उस पर हम जो रुद्राभिषेक करेंगे, अगर उसमें हमारे पास कोई सामग्री नहीं है तो हमें क्या करना है, इसकी जानकारी भी गुरुजी ने हमें आज की वीडियो में दी। और साथ ही गुरुजी ने आज की कथा में एक बहुत ही नया और विशेष उपाय बताया है जो हमें प्रदोष के दिन करना है, उसकी जानकारी और मासिक जो कि शिवरात्रि या सावन शिवरात्रि और उसके उपाय भी हमने आज की इस वीडियो में बताए हैं। इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक जरूर सुनें। आज की कथा के जो संपूर्ण उपाय और उपयोगी पत्रों की जानकारी आपको इस वीडियो से प्राप्त होने वाली है। यदि किसी भी कारण से आप आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो संपूर्ण कथा का रास्ता तो आपको इसका छोटी सी वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की। और शिव महापुराण की कथा यह नहीं कहती कि तुम परिवार का, रिश्तों का, अपने कुटुंब का त्याग करो तो तभी शिव मिलेंगे। शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक कहती है कि आप अपने बुरे विचारों का, गलत सोच का, गलत खान पान का, गलत पहनावे का, गलत दृष्टि का त्याग करोगे तो भगवान की कृपा अवश्य ही प्राप्त होगी। कथा की दूसरी जानकारी, यदि कल हम पार्थिव शिवलिंग का जो हम अभिषेक करेंगे, पूजन करेंगे, उस समय मान लो कि हमारे पास कोई सामग्री नहीं है, कमलगट्टा नहीं है, समी के पत्ते नहीं है, बेलपत्र नहीं है, तो हमें घबराना नहीं है। जो भी सामग्री हमारे पास हो या कुछ भी नहीं तो हम उस चावल को भी उसी चीज़ के भाव से अगर शिव को समर्पित कर देंगे तो बाबा उसे स्वीकार कर लेता है। कथा की तीसरी जानकारी, सोनिया सोनी योगेश सोनी की पत्नी अलवर से पत्र लेकर आई। गुरुजी, 1 लोटा जल और बेलपत्र का क्या वर्णन करूं गुरुजी? मेरा बेटा 8 वर्ष का है। जब वह 5 वर्ष का था उसको पेट में दर्द हुआ। हमने डॉक्टरों को बहुत दिखाया पर कुछ भी पता नहीं चला। बहुत प्रयास के बाद फिर डॉक्टरों ने बताया कि इसको गेहूँ से एलर्जी है, यह जीवन भर कभी भी गेहूँ नहीं खा सकता है। मेरे बेटे ने कहा, माँ क्या मैं कभी भोजन नहीं खा सकूंगा? फिर किसी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा सुनो, 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र बाबा पर चढ़ाओ। गुरुजी, फिर मैंने शिव महापुराण की कथा सुनना शुरू किया और 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र बेटे के हाथ से शिवलिंग पर चढ़ाती और उसे वहीं पर ही उसको खाने के लिए देती। गुरुजी मैंने 2 बार पशुपति व्रत भी किया और मेरे बेटे के लिए मैंने पशुपति व्रत भी किया और उसका जो शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र और जल का आचमन करने से बाबा की कृपा से मेरा बेटा ठीक हो गया। अब मेरा बेटा वो जो है गेहूं भी खा सकता है, भोजन कर सकता है। कथा की चौथी जानकारी, यदि अभिषेक के समय हमें कुछ भी ना है, मान लो कि हमें जो पंडित मंत्र बोलने हमें वह नहीं आता, तो हमें क्या करना है? हमें शिव के मंत्रों का उच्चारण करते रहना है, चाहे नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का उच्चारण करते रहना है। मान लो कि हमें पंडित जो बोले हमें वो मंत्र नहीं आते तो हमें यह उच्चारण करते रहना है। कथा की 5वीं जानकारी, शक्कर शरीर को खराब कर देती है और जो शक होता है वह हमारी जिंदगी को खराब कर देता है। क्योंकि माता पार्वती के जो माता सती के मन में शक हो गया था, इसलिए शिव ने उनका त्याग कर दिया था। कथा की 6ठी जानकारी, मनोरमा भरतपुर से पत्र लेकर आई। गुरुजी, शिव की महिमा का क्या वर्णन करूं? मेरी 2 बेटियां हैं, एक 14 वर्ष की और एक 12 वर्ष की। गुरुजी, मुझने बेटे को जन्म नहीं दे पाई। गुरुजी, लोग मुझे बहुत ताना देते, इसका बुढ़ापा कैसे जाएगा, कैसे कटेगा, बेटा नहीं है। गुरुजी, मंदिर में जाती तो वहाँ भी लोग ताने देते। गुरुजी, मैंने पिछले वर्ष जो आपने ऑनलाइन अभिषेक करवाया था, आपने कहा था कि एक बेलपत्र को अपने पास रख लेना, मनोकामना करने पर जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तो अगली शिवरात्रि पर से चढ़ा देना। गुरुजी, मैंने भी ऑनलाइन अभिषेक किया और एक बेलपत्री को अपने पास भी रखा। गुरुजी, बाबा की कृपा से 20 दिन बाद ही मेरा गर्भ ठहर गया और मेरे घर में बेटे ने जन्म लिया। कथा की 7वीं जानकारी, यदि आपने व्यापार किया है, नहीं चल रहा, आपने फिर दोबारा व्यापार बदला, फिर भी नहीं चल रहा, तो आप दोबारा से व्यापार बदलने की सोच रहे हो, या आपने कहीं पर धन दिया था, वो आपका धन डूब गया, वापस नहीं आ रहा, तो आपको व्यापार बदलने से पहले और उस धन को वापस लाने के लिए एक उपाय करना है। आपको क्या करना है? यह उपाय आपको जब भी रविवार की प्रदोष पड़े तो आपको यह एक उपाय करना है। आपको इस उपाय के लिए आपको 3 जगह पर बेलपत्रियाँ चढ़ाना है। यह उपाय आपको रविवार की प्रदोष पड़ने पर ही करना है और एक बार ही करना है। पहली बेलपत्री आपको अशोक सुंदरी वाले स्थान पर चढ़ानी है। बेलपत्री के जो डंडी का मुख है वह शिवलिंग की ओर होना चाहिए। जो बेलपत्री की डंडी का मुख होगा वह शिवलिंग की ओर होना चाहिए। दूसरी बेलपत्री हमें शिवलिंग के ऊपर अर्पित करनी है और जो शिव की 5 बेटियां हैं उनका स्मरण करते हुए, नाम है जया,
विषहरा, सामलेवारी, दोदली और देव, इनका स्मरण करते हुए हमें शिवलिंग पर अर्पित करना है। और इसकी डंडी का मुख अब जहाँ पर भी हम बैठे उसकी विपरीत दिशा में होना चाहिए। और जो तीसरी बेलपत्री है, हमें जहाँ पर शिवलिंग रखा है, जहाँ पर शिवलिंग रखा है वहाँ की जलाधारी को स्पर्श कराते हुए हमें बेलपत्री के पेड़ के नीचे रखना है। बेलपत्री के पेड़ के नीचे या कोई कंकर रखा हो या कोई मिट्टी की डली हो या कोई शंकर रखा हो, अगर कुछ भी नहीं है तो हम रेत से छोटी सी ढेरी बनाकर भी वहाँ पर समर्पित कर देनी है। और जो डंडी का मुख है वह जो बेलपत्री के पेड़ की जड़ की ओर होना चाहिए। हमें यह उपाय रविवार के प्रदोष पड़ने पर केवल एक बार ही करना है। बाबा की कृपा से आपका व्यापार भी चलेगा और जो आपका धन डूबा है वह भी वापस आएगा। पहली बेलपत्री हमने अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करनी है, जिसकी डंडी का मुख शिवलिंग की ओर होना चाहिए। दूसरी बेलपत्री शिवलिंग के ऊपर जो शिव की 5 बेटियों का स्मरण करते हुए अर्पित करना है, जिसकी डंडी का मुख जहाँ पर हम बैठे हैं उसकी विपरीत दिशा में होना चाहिए। तीसरी बेलपत्री जलाधारी, जहाँ पर शिवलिंग रखा है वहाँ पर सिर्फ जलाधारी को स्पर्श करा के बेलपत्री के पेड़ के नीचे रखना है, जिसकी जो डंडी का मुख है वह बेलपत्री की ओर होना चाहिए। यह उपाय हमें केवल एक बार ही करना है रविवार की प्रदोष को। कथा की 8वीं जानकारी। सुशीला देवी राजस्थान से पत्र लेकर आई। क्या वर्णन करूं गुरुजी बाबा की कृपा का। मेरे बेटे की जॉब नहीं लग रही थी। मैंने बेटे से 5 बेलपत्र वाला प्रयोग करवाया और पशुपति व्रत किया। बाबा की कृपा से मेरे बेटे की नौकरी लग गई है। मैं बाबा को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। कथा की 9वीं जानकारी। बेलपत्री के पेड़ की इतनी महत्वता क्यों है? क्योंकि बेलपत्री के पेड़ के नीचे माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ गायत्री, माँ सावित्री, माँ अम्बा, माँ जगदम्बा, ये सभी देवते हैं, भैरव भैरवी देवता सभी बेलपत्री के पेड़ के नीचे रहते हैं। इसलिए बेलपत्री के पेड़ की बहुत महत्वता होती है। कथा की 10वीं जानकारी। पिंकी भरतपुर से पत्र लेकर आई। गुरुजी क्या वर्णन करूं बाबा की कृपा का। आप व्यासपीठ से कह दे छोटे छोटे उपाय बताते हैं जिसे हम दिल से करते हैं। बाबा मेरी एक दुकान थी वह भी नहीं चल पा रही थी। बाबा की कृपा से आज मेरी जो दुकान है वह नंबर 1 पर चल रही है। बाबा को मैं नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। कथा की 11वीं जानकारी। झूठ हमें कहाँ पर बोलना चाहिए जिससे हमें पाप न लगे। कोई गाय, मान लो कि कोई कसाई गाय को काट रहे हैं, वहाँ पर हमें झूठ बोलना चाहिए कि गाय हमारी है और उसकी जान बचा लेनी चाहिए। किसी बेटी के साथ मान लो बुरा हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है, तो वहाँ हमें झूठ बोलना चाहिए और उसकी ज़िंदगी बचा लेना चाहिए। हमें ऐसी जगह पर झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। मंदिर में बैठकर हमें कभी भी भगवान के सामने बैठकर झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। कथा की 12वीं जानकारी। हमें सजावट, दिखावट और बनावट से दूर रहना चाहिए, क्योंकि आप सजावट, बनावट और दिखावट से लोगों को तो रिझा सकते हैं पर महादेव को नहीं। कथा की 13वीं जानकारी। कल है सावन की शिवरात्रि और सावन की शिवरात्रि का गुरुजी ने अपनी पिछली कथाओं में बहुत ही सरल से और आसान से उपाय बताए हैं। मान लो कि आपकी कोई भी मनोकामना, किसी भी प्रकार की मनोकामना हो, किसी रोग मुक्ति के लिए हो, व्यापार के लिए हो, धन संपदा के लिए हो, संतान के लिए हो, तो आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको 1 काली मिर्ची लेनी है और 7 काले तिल लेने हैं और शिव मंदिर में पहुँच जाना है। आपको इन्हें हथेली पर लेना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए एक साथ शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। गुरुजी ने कहा है कि जिस महीने की शिवरात्रि को आप यह उपाय करोगे, जब अगले महीने की शिवरात्रि आएगी तो बाबा आपकी जो भी मनोकामना होगी उसे अवश्य ही पूर्ण कर देता है। कथा की 14वीं जानकारी। यह उपाय गुरुजी ने श्री आशुतोष शिव महापुराण कथा में बताया था। गुरुजी ने कहा कि गांठों के लिए एक विशेष उपाय है। चाहे गांठ आपके शरीर के अंदर हो या शरीर के बाहर हो, तो आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको 1 बेलपत्र और 1 लोटा जल लेकर शिवालय पहुंच जाना है। ध्यान रहे, बेलपत्र कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए, कटी फटी नहीं होनी चाहिए। आपको बेलपत्री शिवलिंग पर अर्पित करनी है और बेलपत्री के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय बोलते हुए जल अर्पित करना है और शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल जलाधारी से अपने लोटे में झेल लेना है और चढ़ी हुई बेलपत्र को भी बाबा से औषधि के रूप में ले लेना है और मंदिर के बाहर बैठकर उस बेलपत्र और जल का मणिबद्ध का नाम लेते हुए आचमन करना है। बेलपत्र खाने का भी एक तरीका होता है। पहले हमें बाईं पत्ती को, फिर दाएं पत्ती को और बाद में बीच वाली पत्ती को चबा चबा करके खाना है। मणिबद्ध है जो भगवान शिव के गण हैं, जो मंदिर के द्वार पर विराजमान होते हैं। इस प्रकार यह उपाय करने से हमारे शरीर में चाहे कितनी भी बड़ी गांठें क्यों न हो गई हो, लाभ अवश्य मिलता है। इसलिए कल के दिन आप जो कि सावन की शिवरात्रि है, यह उपाय अवश्य करें। कथा की अगली जानकारी। जो गुरुदेव की जो अगली कथा है
वह 22 जुलाई को से मैनपुरी उत्तर प्रदेश में होगी, जिस कथा का नाम रहेगा श्री तप शिव महापुराण कथा। यह थी आज की कथा की संपूर्ण जानकारी। अगर जानकारी आपको जरा सी भी उपयोगी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।